माय ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो एक टॉपिक है वो है नेव बियास क्लासिफिकेशन। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सही है। जो नेव बियास क्लासिफिकेशन होती है वो सुपरवाइज्ड लर्निंग में होती है। ठीक है, सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम यूज़ होते हैं इसमें बेस्ड ऑन द अप्लाइंग नेव बियास थ्योरम्स होते हैं। सही है। फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग द बियास। अब हम ये होता है कि भाई हम समझते हैं कि भाई नेव बियास होता क्या है। सही है। इसमें भी प्रोबेबिलिटी ही यूज़ होती है क्योंकि हमने देखा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मोस्ट जो टॉपिक्स होते हैं ना, वो हमारा जो भी क्लासिफिकेशन आ जाती हैं, जो चीज़ भी होती है ना, वो प्रोबेबिलिटी से ही हम वो कर रहे होते हैं, फाइंड कर रहे होते हैं। सही है, प्रोबेबिलिटी ही यूज़ हो रही होती है। सही, आप समझते हैं कि भाई नेव बियास जो हमारे पास थ्योरम है वो है क्या। अब इसमें हमारे पास है फॉर एग्जांपल दो बॉक्स हैं। सही है, B1 एंड B2। फर्स्ट जो बॉक्स है हमारे पास B1, उसमें हमारे पास 2 रेड बॉल्स हैं और 3 ब्लैक बॉल्स हैं। सही है। और B2 जो है इसमें 4 रेड बॉल्स हैं और 3 ब्लैक बॉल्स हैं। सही है। अब इसमें क्या, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमारे पास टोटल जो बॉल्स हैं वो 5 हैं, उसमें से जो रेड आ रही हैं वो 2 आ रही हैं, और जो दूसरा बॉक्स है उसमें टोटल 7 हैं। सही है, क्योंकि 4 और 3 था, और उसमें से जो रेड हैं वो 4 आ रही हैं। सही है। अब हमने इसमें क्या करना है, हम इसमें क्या करेंगे, 1/2 ये वाला। ठीक है, 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारे पास 2/5 होगा, प्लस करेंगे जो 1/2 ये होगा और 4/7 ये होगा। इसका आंसर जो हमारे पास निकलेगा, फिर उसके बाद उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। अब देखें प्रोबेबिलिटी का फार्मूला इधर क्या यूज़ हो रहा होता है। सही है। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला ये होता है कि P=Y/X होता है, = P(x/y). अब x/y हमारा इधर क्या है, B1 और B2। ठीक है, हम ये फार्मूला लगाएंगे, मल्टीप्लाइड बाई PY। ठीक है, PY में हमारे पास B1 आ जाता है, B2 आ जाता है, और इधर P/X। ठीक है, ये हमारे पास फिर ये होगा कि हम सारी चीज़ें ये मल्टीप्लाई करेंगे और ये सारी वैल्यूज़ वगैरह लिखेंगे, जो हमारे पास आंसर निकलेगा वो P/V/X की प्रोबेबिलिटी हमारे पास फाइंड हो जाएगी। सही है। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। सही है। अब हमारे पास पर्सन है, उसका हमारे पास एक डाटा है। ठीक है, कोविड का हम डाटा निकाल रहे हैं। भाई पर्सन है हमारे पास, कितने, 10 लोग हैं। सही है। अब उस पर कोविड येस और नो, फ्लू येस और नो, और फीवर येस और नो। सही है। अब इसमें येस और नो की हमारे पास सारी कंडीशंस आई हुई हैं। गिवन पर्सन जो हमें दिया गया उसमें फ्लू है या कोविड है। मतलब ये होता है, काफ़ी दफ़ा ये होता है कि जिनको कोरोना था उनको फ्लू नहीं हुआ। ठीक है, ये हो सकता है कि किसी को कोरोना नहीं था लेकिन फिर भी उनको फ्लू और फीवर था। तो हम ये प्रोबेबिलिटी अब फाइंड कर रहे हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी इसमें आ रही है कि भाई कितने लोगों को फ्लू था और कितने लोगों को फीवर भी था साथ में। सही है। अब यहाँ पे हमें यस की प्रोबेबिलिटी यानी फ्लू और कोविड की, भाई कोविड भी हो और फ्लू भी हो साथ, तो उसकी ये फार्मूला है P=flu/yes मल्टीप्लाई बाई P कोविड यस और P yes। सही है। ये हमारे पास यस का प्रोबेबिलिटी आ गई। ये वाली नो की आ गई। नो भी बिल्कुल सेम है, जहाँ पे यहाँ पे यस था यहाँ पे नो हो जाएगा। अब स्टेप 1 कि भाई हमने उसको फाइंड कैसे करना है। अब स्टेप 1 हमारे पास होगा कि हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। P जो होगा फीवर, कि भाई फीवर जो है =yes कि जो हमारे पास डाटा दिया गया पर्सन का, उसमें कितने लोगों को फीवर था। सही है। अब 10 में से हमारे पास 10 का डाटा है। अब फीवर देखेंगे, फीवर ये देखो यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7। अब 10 में से 7 लोगों को फीवर था। अब जो वो फीवर देखेंगे, नो की प्रोबेबिलिटी कितना है। आप जाहिर सी बात है, अगर 7 यस वाले हैं तो बाकी 3 जो होंगे वो नो वाले होंगे। अब स्टेप 2 कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है वो कोविड और फ्लू की आ रही है। कि अब देखें, अब यहाँ पे ये मेन जो चीज़ है ना, यहीं पे है, कोविड और फ्लू की है। भाई फीवर का भी हमने देख लिया, टोटल में से कितने को फीवर था, कितनों को नहीं था। अब ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में ये आ रहा है कि कोविड है, और फ्लू का देखेंगे। अब देखो, अब जो फीवर जिनको था, अब देख रहे हैं कि जिनको फीवर था उसमें से कितने लोगों को कोविड था और कितने लोगों को फ्लू था। पहली प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड कर ली। सही है, फीवर की। अब उसमें से देखेंगे कि जिन लोगों को बुखार था, ठीक है, उनको कोविड भी था या नहीं था। फर्स्ट हमारी जो कंडीशन आ रही है ये वाली यहीं आ रही है कि उनको देखेंगे कि भाई जिनको फीवर था उनको कोविड भी था या नहीं था। अब सेकंड जो हमारे पास आ रही है उसमें हम देखेंगे कि भाई जिनको फीवर था उनको फ्लू भी था या नहीं था। ये हमने कंडीशन फाइंड करनी है। सही है। अब देखिए ये 7 था ना। अब इसमें से देखेंगे कि भाई कितने को कोविड था।
अब ये देखो, जैसे ये यस है, ये यस है, ये यस है। अब देखेंगे कोविड वालों को, ये एक को था, दूसरे को था, तीसरे को था, और ये चौथे को था। अब देखो यहाँ पर जिनको फीवर था उनको, जो जिनको कोविड था वो 4 आ रही हैं, जैसे हमने यहाँ पे देखा 1 2 3 और 4। अब वैसे ही देखेंगे जिनको फीवर था, ठीक है, उनको फ्लू भी था या नहीं था। सही है। अब पहले येस वाली प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं, फिर हम नो वाली देखेंगे। पहले मैं येस वाली आपको समझाना चाह रही हूँ कि आपको सही तरह समझ आए, क्योंकि हो जाती है फिर हमें। सही है। मैं ये नहीं चाह रही कि आप लोग कंफ्यूज हों इस चीज़ में, नो और येस वाली में। सही है। अब देखो येस वाली में हमारे पास हमने देख लिया कि कोविड का भाई 4 आ गया। अब देखेंगे फ्लू वाले में। अब जहाँ पे ये यस यस आ रहे हैं, हम फ्लू वाले में देखेंगे कि यहाँ पे अब पहला यस ये आ गया, ये दूसरा है, ये तीसरा, ठीक है। अब हमारे पास जो फीवर, जिनको फीवर था उनको फ्लू जो था वो 3 बंदों को था। सही है। अब नो वाली प्रोबेबिलिटी, अब नो में कितना था, फीवर कितने लोगों को था, 10 में से 3 लोगों को था। सही है। नहीं मतलब नहीं था, सॉरी मैं खुद कंफ्यूज हो गई हूँ। और ये था कि फीवर जिन लोगों को नहीं था वो 3 लोग थे। अब उन 3 लोगों में देखना है कि उन लोगों को कोविड था या नहीं था, कितने लोगों को कोविड था। अब देखो हमारे पास ऊपर जो नो में आ रहा है, फर्स्ट ये ऊपर देखा, ऊपर जो कोविड वाला था, जिनको मतलब फीवर नहीं था, उनको कोविड था 2 बंदों को। सही है। अब फिर फ्लू वाले जो थे वो भी 2 बंदे हैं। तो ये हमने प्रोबेबिलिटी, और ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमारी। सही है। आई होप आप सब लोगों को ये समझ आ गया होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन वगैरह हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल क्लियर ऑल द थिंग्स। ओके, थैंक यू सो मच।